बिलीव करें, मेरे पाँव से जमीन निकल गई। मैं गिर गया सुन के ये कि रखा भाई को ऐसे अटैक आया। उसके बच्चों के साथ मुझे बड़ी हमदर्दी है और अल्लाह जानता है ये कुछ झूठे आंसू नहीं, ये सचमुच के आंसू है। अपनी बीवी के साथ बड़े मुखलिस थे, उनके जाने के बाद शादी का सोचा तक नहीं। कितना उनकी ज़िंदगी में असर था अपनी बीवी का, और उनके जाने के बाद माशाल्लाह इतना, मतलब जब उनकी बीवी की डेथ हुई है, हमने दोस्तों ने मिल के कहा यार शादी कर ले, बच्चे भी छोटे हैं। और कहा नहीं, मेरी जो थी वो चली गई, अब अल्लाह ही अल्लाह। सर अपने इस दोस्त को कितना मिस करेंगे अपनी ज़िंदगी में? सर समझ लें कि मैंने जैसे वालिद को या भाई को मिस करते हैं, ऐसी हमारी रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन हमारी मोहब्बत की रिश्तेदारी। जब डेथ हुई है तो हमें पता नहीं, यकीन नहीं किया हमने कि इसकी डेथ हो चुकी है। बेटियाँ बेटा, एक ही बेटा अल्लाह ने उसे अता किया, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी सेहत दे। हमारा वो भतीजा है, हमारी वो बच्ची है जो रखेगी बच्ची है। नाज़रीन, जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे गमों के एक पहाड़ छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं होता अपनी ज़िंदगी में कि मैं कितना अहम हूँ। मेरे जाने के बाद किस किस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जब वो आंखें बंद करता है तो वो चेहरे सामने आते हैं जिनके लिए वो उस्ताद होता है, जिनके लिए वो भाई होता है, जिनके लिए वो दोस्त होता है। हमारे साथ कामरान ज़रीफ़ साहब मौजूद हैं। ये वो है जिन्होंने अल्लाह रखा पेप्सी का हाथ तब थामा जब अल्लाह रखा पेप्सी सिर्फ अल्लाह रखा था। तब वो मोनी रोड की सड़कों पर धूल मिट्टी में जो है वो यहाँ पर धक्के खाता था। जब वो गिरता था, उठता था, रोता था, और उसके दिल में और उसके सीने में जो ख्वाहिश थी अदाकार और कॉमेडियन बनने की, वो इन्हीं दोस्तों के साथ शुरू हुई, और बिल आखिर इन्हीं दोस्तों के हाथों में अल्लाह रखा ने दम तोड़ दिया। पूछेंगे कामरान साहब से कि कितना बड़ा लॉस है आप लोगों के लिए। उनके चाहने वालों के लिए तो एक बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन सर आपके लिए कितना बड़ा लॉस है? सर हमारे लिए इतना बड़ा लॉस है कि जैसे हमारे जो वज़ीर आला अल्लाह ना करे होते हैं, तो पूरी आवाम को दुख होता है उनका। ऐसी वो आर्टिस्ट था कि वो जब डेथ हुई है तो हमें पता नहीं, यकीन नहीं किया हमने कि इसकी डेथ हो चुकी है। उसने मेरे साथ मिल के, भाई के साथ, इनकी जोड़ी बहुत खूबसूरत थी। ये मुंह से ड्रम प्ले करते थे, अल्लाह रखा साथ परफॉर्म करता था, बड़ी अच्छी एक कपल बना हुआ था। और पेप्सी भाई ने जो भूख प्यास हमारे साथ काटी है। कितना मुश्किल वक्त देखा सर उनके साथ। नाज़रीन को बताएं आप कि आज उनके जाने के इतना मुश्किल वक्त देखा है, आप बिलीव करेंगे कि शाम को खाया है, सुबह की फ़िक्र है, सुबह को खाया, दोपहर की फ़िक्र है, छोटे छोटे बच्चे, बेटियाँ बेटा, एक ही बेटा अल्लाह ने उसे अता किया, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी सेहत दे। हमारा वो भतीजा है, हमारी वो बच्ची है जो रखेगी बच्ची है। हम गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे आर्टिस्टों के लिए आपकी ऐसी एकेडमी हो जो बेचारे रुल के आगे आते हैं। तो जब ऐसा माहौल बनता है, डेथ होती है, तो फिर उन्हें पूछने वाले ही कोई नहीं होता। उनके हवाले से उनके चाहने वाले बता रहे हैं अपनी बीवी के साथ बड़े मुखलिस थे, उनके जाने के बाद शादी का सोचा तक नहीं। जी बिल्कुल। कितना उनकी ज़िंदगी में असर था अपनी बीवी का, और उनके जाने के बाद माशाल्लाह इतना, मतलब जब उनकी बीवी की डेथ हुई है, हमने दोस्तों ने मिल के कहा यार शादी कर ले, बच्चे भी छोटे हैं। और कहा नहीं, मेरी जो थी वो चली गई, अब अल्लाह ही अल्लाह है। ये बंदा था वो, सब्र का पैमाना। कामरान भाई, जब आपको पता चला कि आपका जिगर, आप बिलीव करें, मेरे पाँव से जमीन निकल गई। मैं गिर गया सुन के ये कि रखा भाई को ऐसे अटैक आया और फौत हो गया। मेरी वो बड़ी जिगर जान था, उसके बच्चों के साथ मुझे बड़ी हमदर्दी है और अल्लाह जानता है ये कुछ झूठे आंसू नहीं, ये सचमुच के आंसू है। जो दुखी होते हैं अंदर से, हमारा कलेजा हिल गया, हमारे अंदर कोई नहीं जाग के देख सकता किस वक्त हमारे
मुल्क का ये कॉमेडियों में कितना बड़ा लॉस हुआ। अपने दुख सुख शेयर करते थे वो? जी माशाल्लाह मेरा उनका साथ एक अरसा दराज का साथ रहा। आपने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं? बिल्कुल ऐसा वक्त होता था भाई, वो जब टेंशन भी बहुत ज़्यादा होता था तो हम तसल्ली देते थे। बेटियों के हवाले से बता रहे हैं कि बड़े टेंशन में। बहुत बेटियों से मोहब्बत, सगी माओं की जैसे इज्जत करते थे वो बेटियों की ऐसे इज्जत करता था। वो मेरा भाई इतना गैरतमंद, और आप बिलीव न करेंगे कि मैं कई दफ़ा उसे आंसू साफ करके ना गले से लगाना है और यार घबराया ना कर रखे, अल्लाह ताला साडी बाँह फड़ेगा। और हमने भूखें भी गुजारी इकट्ठे, फिर जब अल्लाह ने अच्छा वक्त लाया तो हमने खाने भी इकट्ठे खाए। बड़ा क्या वजह है कि 35 साल एक बंदे ने काम किया और स्टेज पे प्रोग्राम्स पे अपना घर क्यों नहीं बना सके वो? सर मसला ये है कि अब जो हुकूमती नज़ामात चल रहे हैं, हमारा काम तो तब से बंद हो गया था जब से बेनज़ीर की डेथ हुई थी, और तब से शादी हॉलों पे टाइम लग गया, हमारे म्यूज़िकल शो बंद हो गए। यानी आप शादी वगैरह पे जाते थे करने के जी लिए? शादियों के इवेंट्स करते थे, कंपनियों के वन मैन शो। उनका बड़ा बड़ा One man show बड़ा बनाते मशहूर उनका जो एक वो था जहाँ जैसे दुनिया भर में श्रीलंका वाला जो था श्रीलंका- वो किस तरह तहलीक किया सर? वो मेरे साथ बना। एक्चुअल मैं नया कराची से आया था। कराची में मैंने तो उस वक्त सरवर साहब के शोज़ होते थे, कमर्शियल शोज़। तो वो उन शोज़ के अंदर मैं, उन्होंने पहले मुझे कहा कि तुम आओ, लेकिन ना वो ज़रा शोज़ कमर्शियल से होते थे, उसमें ज़रा परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए थी। तो मैंने रखे को देखा, मैंने कहा रखे तू आ सी मिल के ना इंज मैं म्यूज़िक भी जावांगा माइकल जैक्सन दा, ते तू ना ਉਹਦੇ ਤੇ ना कुछ मज़ाहिया गल्लां करी श्रीलंका कामों की, तानों की, ये हमने मिल के। आपका आइडिया था ये? हाँ मेरा आइडिया था, लेकिन हमने बिल प्रैक्टिस की और हमारा ये हिट हो गया। यानी हर शो के अंदर तार जैक्सन अला रखा, तार जैक्सन अला रखा, और मैं म्यूज़िक बजाना माइकल जैक्सन का, और उसने उस पर और डांस करना श्रीलंका। बात में कितनी हकीकत है कि कुछ लोगों ने बताया कि जिस वक्त उनकी बेगम का इंतकाल हुआ वो तब भी परफॉर्मेंस कर रहे थे और उनके दिल में वो चीज़ें थी लेकिन वो दुनिया को नहीं दिखा रहे थे। यही आर्टिस्ट तो यही होता है, वन मैन शो वाला। वो वन मैन शो के लिए किसी ने क्या खूबसूरत अच्छे तरीके से लिखा है कि कला होवे ते सोचां दे खोले गुंजल, महफिल होवे ते बाग बहार बनदा, निरे हुसन दा ना नहीं फड़ना अजीज, रत जिगर दी देआं शाहकार बनदा, दान दईए जे लखां जगरातियां दा, फिर जाके किते एक फनकार बनदा। मैं एक इस तो बड़ा अच्छा इनका ताल्लुक था, जज्बा। मैं जब तक मेरे सामने ना कभी रोया वो, कुछ उसने मेरे सामने कभी नहीं बात की। ये तो इसका ख़ास और कभी किसी जी किस्म का नाज़रीन, मैंने फील ही नहीं किया बड़ी कि वो परेशान जो है। दोस्त होते हैं ना आपके, वो आपके दिल की रग रग से वाकफ़ होते हैं कि अज मेरे यार ने सिगरट नहीं मंगया, लगता कोई ढोला है। अज मेरे यार ने चाह नहीं मंगी, लगता कोई टेंशन है। और वो टेंशन, वो रोग कामरान ज़रीफ़ साहब जो है बखूबी जान लेते थे। सर अपने इस दोस्त को कितना मिस करेंगे अपनी ज़िंदगी में? सर समझ लें कि मैंने जैसे वालिद को या भाई को मिस करते हैं, ऐसी हमारी रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन हमारी मोहब्बत की रिश्तेदारी थी। वो मुझे ढांप लेता था, सीधी सी बात है, मैं उसे ढांप लेता था। हम एक दूसरे के लंगोटिए दोस्त हैं, इकट्ठे जवान हुए हैं, इसी मोहल्ले में पले बड़े हैं। वो भी कॉमेडियन, उसने शौक़ रखा। ये माशाल्लाह इन्होंने हजूर दाता साहब के बड़ी बड़ी अच्छी बनाई हुई हैं मनकबतें, क्या कहने हैं वो, सुरीला भी बहुत सुरीला आदमी। पता नहीं अल्लाह रखा साहब में कौन सी ऐसी खूबी थी कि जो आज हर आंख अश्कबार है और उनके लिए दुआएं मांग रही है। अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। अलहदा रहते थे, वो कमरा लिया हुआ था उन्होंने बारिश स्टूडियो के पास ना, शाहनूर। तो हमारी डेली मीटिंग होनी, तो काम नहीं था, परेशान था वो भी, हम भी परेशान थे सारे। तो हमें उस वक्त भी कोई ऐसी ऐसी कॉमेडी के रास्ते बता रहा होता था, ऐसी ऐसी बातें सुनाता था हमें। हम जैसे कॉमेडी को कॉमेडियन हंसा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। उसने ऐसी ऐसी बातें, मैंने कहा यार कोई फंक्शन हो रहे हैं आजकल, कह रहे नहीं आज तो मंगशन ही चल रहे हैं, आजकल मंगशन ही चल रहे हैं, इस तरह की बातें और ऐसी ऐसी बारीक बारीक बातें वो करता था। परेशान था अपने बेटे की वजह से, वो बेटियों की वजह से,
और कि तबीयत उसकी 2 दिन पहले तबीयत ख़राब हुई है। क्या पैसे नहीं थे इलाज करवा सकते? सच बताना सर पैसे किसी के पास नहीं होते आर्टिस्ट के पास। ये जब आर्टिस्ट पेमेंट लेते हैं ना उससे ज़्यादा खर्च करने की आदत पड़ जाती है, और फिर वो जब जेब में होते हैं ना, कोई मांगने वाला है, कोई मिल गया उसे दे देने। अपने बच्चों को भी देता था, दोस्तों को भी दे रहा था, बेटे को, बेटे भी आता था। दिल का जो मर्ज होता है ना सर, सबसे खतरनाक है। लेकिन बड़ी बात है कि जनाब वो इग्नोर करते हैं कि यार पैसा नहीं लगाना, वही पैसे बच्चों को दे दूँ मैं। जी वो भी ऐसे है। कल उसने कहा भी है कि दर्द हुआ उसका ना 2 दिन पहले रात को, तो एसी में लेट गया वो घर अपने, तो उसने कहा भी है कि आओ चलते हैं हॉस्पिटल। कह रहे नहीं मैंने दवाई ले ली, मैं ठीक हूँ। तो यानी कि कोई चेक कराता तो कोई मसला हो सकता था। फील नहीं करता था। जी नाज़रीन, यहाँ पर हर शख्स के पास एक कहानी है। हर किसी के साथ अल्लाह रखा साहब ने ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा लम्हा गुजारा हुआ है कि उसकी यादें अभी तक उसके दिल में महफूज हैं। मैं तो आखिर में ये भी आर्टिस्ट हैं, देखिए हर बंदा मोहल्लेदार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उस तारीफ़ ही कर रहा है। अल्लाह पाक उनको जो है जगह जन्नत में जगह अता फरमाए। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।